हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने विलम्ब शब्द को कवर किया था, जो कि आर ओ और पीटी के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था और उस पे आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया उस वीडियो को अच्छी खासी रीच मिली है। और सच बताऊँ दोस्तों, तो ये जो है ना, यही प्रेरणा मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को देखते रहेंगे तो हमें भी प्रेरणा मिलेगी और हम भी आप लोगों के लिए कुछ करते रहेंगे दोस्तों। तो इसी तरह से आप सब लोग हमें सपोर्ट करते रहिए और हम भी आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए दोस्तों। और इससे क्या होता है दोस्तों कि हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, आज हम पर्यायवाची को कवर करेंगे दोस्तों। और जो कि आरओ के लिए, खास करके आरओ के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसमें जितने भी पर्यायवाची से सवाल आ सकते हैं आरओ 2025 में, जो कि री एग्जाम है, उसमें जो भी जितने भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं वो सब मैं आप लोगों को कराऊंगा दोस्तों। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बात आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं अभी ये मेरा शुरुआती दौर है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत लोग भी वीडियो को देखते भी हैं। इससे क्या है दोस्तों कि एक बात कहूँ, जैसे आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना दोस्तों, वैसे ये भी हमारा स्ट्रगल लाइफ ही है। तो आप समझ सकते हैं कि हर किसी की अपनी एक चाहत होती है अपनों के लिए कुछ करने की। मेरी भी यही चाहत है कि मैं भी अपनों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो इसीलिए इसी प्रयास में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो हम भी आपके लिए कुछ कर रहे हैं दोस्तों। तो आपकी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप भी हमारे लिए कुछ करो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4-4 शब्दों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो पहले सवाल में हमको ये देखना है कि कौन पर्यायवाची नहीं है और उस शब्द का चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन है क्षेत्र, भूमिखंड, भूभाग और परिसर। दोस्तों, इस पीडीएफ में आपको जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर और व्याख्या दोनों दिया गया है। तो आप लोग घबराइएगा मत दोस्तों, मैं पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से हमको वो शब्द छाँटना है जो कि इसके समानार्थी नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, पर्यायवाची और समानार्थी दोनों एक ही होते हैं, तो कभी भी घबराइएगा मत, दोनों का अर्थ सेम होता है। बस समानार्थी शब्दों में कई अलग-अलग शब्दों के अर्थ जुड़ जाते हैं। तो पहले में 3 शब्द हमको समानार्थी ढूँढने हैं और एक जो है वो उससे अलग होगा। तो क्षेत्र, भूभाग और भूमिखंड जो है, ये तीनों समानार्थी शब्द हैं। और जो समानार्थी नहीं है वो कौन है? वो है परिसर। परिसर जो है ये क्षेत्र का समानार्थी नहीं है। उपयुक्त चारों शब्दों के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिसर ही ऐसा शब्द है जो अन्य 3 शब्दों का पर्यायवाची नहीं है। तो इस तरह से हमारा कौन-सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्र, अधम, नीच, कृष्ण, कृशण और नीच, इनमें से कौन समानार्थी नहीं है? तो हम सब जानते हैं दोस्तों, नीच का पर्यायवाची क्या-क्या होता है? नीच का पर्यायवाची होता है तुच्छ। आप लोग जानते होंगे, तुच्छ होता है, हीन होता है, तुच्छ, हीन, पतित, ये सभी नीच के पर्यायवाची है दोस्तों। अधम, क्षुद्र, ओछा, ओछा और निम्न, ये जो है किसके पर्यायवाची है दोस्तों? ये नीच के पर्यायवाची है। तो हमारा कौन-सा ऑप्शन मिल रहा है जो नीच का पर्यायवाची नहीं है? तो वो ऑप्शन है बी, जो कि नीच का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या-क्या है? ओज, दम, श्वास, शक्ति, 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से समानार्थी शब्द को ढूँढना है। तो श्वास जो है ये इनसे अलग है। श्वास जो है ये इनसे अलग है। श्वास चारों शब्दों के समूह में अन्य 3 शब्दों का पर्यायवाची नहीं है। हम देखते हैं शक्ति, दम, ओज, ये जो है शक्ति के पर्यायवाची है। अगर शक्ति के पर्यायवाची की बात करें दोस्तों, तो और क्या-क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? शक्ति का पर्यायवाची ताकत होता है, ऊर्जा होता है,
सामर्थ्य होता है, ये जो है शक्ति के पर्यायवाची है। दोस्तों, मैं जितने भी आपको पर्यायवाची बताते जा रहा हूँ, वो सब आप लोग नोट करते जाइएगा दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा भी। तो आप लोग इसको नोट करते चलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैकल्पिक, ऐच्छिक, स्वेच्छाकृत, इच्छापूर्ण, इनमें से कौन है जो तीनों से मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन डी जो है ये मेल नहीं खाता है। ऑप्शन डी जो है ये मेल नहीं खाता है। इच्छापूर्ण, वैकल्पिक, ऐच्छिक और स्वेच्छाकृत, ये जो है किसके पर्यायवाची हैं? वैकल्पिक के पर्यायवाची हैं, जबकि इच्छापूर्ण जो होता है ये वैकल्पिक का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है। ऐश आराम, वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि, इनमें से कौन है जो समानार्थी शब्द नहीं है? तो ऐश और आराम जो है ये समानार्थी शब्द नहीं है, जबकि वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि ये तीनों समानार्थी है। ये जो है समृद्ध के ही पर्यायवाची हैं दोस्तों। ऐश आराम, वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि, इन चारों शब्दों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ऐश आराम भिन्न पर्याय वाला शब्द है, अर्थात यह पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋणी का पर्यायवाची इसमें से हमको ढूंढना है दोस्तों। तो क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है कि ऋणी, देनदार, कर्जदार, उदार और ऋणी, इनमें से कौन समानार्थी शब्द नहीं है? तो हम देख रहे हैं जो दोस्तों कि उदार जो है ये इनसे मेल नहीं खाता है। उदार जो होता है ये किसका पर्याय है? दयालु का पर्याय है। किसका पर्याय है? दयालु का। और बाकी जो है तीनों कर्जदार या ऋणी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अधर। अधर का इसमें से कौन कौन समानार्थी हो सकता है? तो अधर का समानार्थी शब्द क्या क्या होगा दोस्तों? अधर का अंतरिक्ष भी होता है, अधर का निचला होंठ होता है, और धरती और आसमान के मध्य के भाग को भी हम लोग अधर बोलते हैं। जबकि अवधि की बात करेंगे तो ये अवधि जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। तो अंतरिक्ष, निचला होठ, धरती और आसमान के मध्य अधर के अनेक अर्थों में शामिल है। जबकि अवधि का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है समुद्र, यानी ये अवधि जो है ये किसकी पर्यायवाची है? समुद्र की पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से बहुत बार सवाल आता है दोस्तों, कितनी बार यहाँ से सवाल आया और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोग कभी भी गलत मत करिएगा दोस्तों। तो बात करते हैं, जब कनक की बात करते हैं तो इसमें से कनक के समानार्थी शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? तो कनक मतलब हम सभी जानते हैं, छठी सातवीं की क्लास में पढ़ाया गया है कि कनक का अर्थ क्या होता है? सोना होता है और एक धतूरा होता है। कनक कनक ते सौगुनी मादिकता अधिकाय, ये वाले दोहा आप लोगों ने छठी सातवीं आठवीं की क्लास में सुना होगा दोस्तों। ये वही कनक की बात कर रहा है। और कहीं न कहीं ये जो है गेहूँ का भी समानार्थी होता है, जबकि इसका विपरीत क्या हो जाएगा? कमल। कमल का पर्यायवाची दूसरा होता है दोस्तों। कनक के अन्य पर्यायवाची की बात करते हैं दोस्तों, तो उसका एक पर्यायवाची होता है हेम होता है। हेम, कंचन, सुवर्ण, सुवर्ण यानी सोना, हिरण्य, हिरण्य भी जो होता है ये कनक का पर्यायवाची होता है। चंपक, ये भी जो है किसका पर्यायवाची है? कनक का पर्यायवाची है या सोना का पर्यायवाची है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये सब आप लोग नोट करते चलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण। वर्ण के समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं? तो वर्ण का समानार्थी एक होता है, जाति व्यवस्था में हम देखते हैं जो वर्ण है, जैसे वैश्य है, शूद्र है, ये जो है वर्ण है, तो ये किसमें आ जाते हैं? जाति में भी आ जाते हैं। एक वर्ण अक्षर होता है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, और एक वर्ण जो होता है रंग की बात करता है। तो इस तरह से ये तीनों समानार्थी हैं। तो विपरीत कौन दिख रहा है? विपरीत दिख रहा है स्वर, जो कि वर्ण में नहीं आता है। तो वर्ण शब्द के पर्यायवाची की जब हम बात करेंगे तो अक्षर, जाति, रंग, ये तीनों जो है वर्ण के पर्यायवाची है, और स्वर इसके अर्थांतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सीखी, सीखी पर्यायवाची किसका है दोस्तों? सीखी पर्यायवाची है, सीखी किसका पर्यायवाची है दोस्तों? सीखी जो होता है, इनमें से तीनों शब्दों के अलग अलग सीखी की बात करते हैं दोस्तों, तो सीखी के समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं? मोर होता है, पर्वत होता है, अग्नि होता है, ये जो तीनों जो है सीखी के पर्याय हैं। जबकि छतरी की बात करते हैं, तो छतरी जो है ये वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आती है, इसलिए ये जो है सीखी के पर्याय नहीं है। सीखी के अगर पर्यायवाची की बात करेंगे दोस्तों, तो इसके बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जिसमें आपको मयूर दिख जाएगा। सीखी का पर्यायवाची क्या होता है? मयूर होता है, कीकी होता है, मयूर, केकी, कलापी, मयूर, केकी, कलापी, सीखी, शिखंडी, ये सब आप नोट करते जाइएगा दोस्तों। शिखंडी होता है, और ध्वजी, नीलकंठ, जो कि बहुत ही फेमस है दोस्तों ये वर्ड। नीलकंठ जो है ये बहुत बार सवाल आता है दोस्तों। भुजगिरी, सारंग, शिव सुत, दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। सारंग, हरि, शिव सुत वाहन, ये सभी जो है किसके पर्यायवाची है? मोर के पर्यायवाची है दोस्तों। जबकि छतरी जो है ये वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारंग। सारंग की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसके समानार्थी शब्दों को हमें ढूंढना है। तो सारंग जो होता है ये सर्प का भी पर्यायवाची है, भौरे का भी पर्यायवाची है, और सिंह का भी पर्यायवाची है। यानी ये तीनों समानार्थी शब्द हैं जो सारंग के लिए प्रयोग हो सकते हैं। तो सर्प, सिंह और भौरा सारंग के पर्यायवाची हैं। सारंग सबसे अधिक अर्थ रखने वाला शब्द है, जबकि वादक का अर्थ जो होता है बजाने वाले से है, जैसे तबला वादक। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन है जो इसमें मेल नहीं खा रहा है? वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूध का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द ढूंढना है। तो दूध के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो दूध का पर्यायवाची क्षीर भी होता है। आप सभी लोगों ने क्षीर या खीर के बारे में सुना होगा। तो दूध का पर्यायवाची क्या क्या है? क्षीर है, पेय है, स्तन्य है। नवनीत जो होता है दोस्तों, ये किसका पर्याय है? नवनीत मक्खन का पर्यायवाची होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? सी ऑप्शन सही हो रहा है, जो कि दूध का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हाथ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों त्रुटि हो गई है लिखने में। तो इसमें से आपको छांटना है कि हाथ का पर्याय है, हाथ का पर्यायवाची या पर्याय कौन है, इसमें से आपको ये छांटना है कि हाथ का पर्याय कौन है। तो अंगरांग, अंगुलीमाल, मकर, ये तीनों जो है ये इससे मेल नहीं खाते हैं। ये जो है हाथ का पर्याय इसमें से क्या है? पाणी, पाणी जो होता है ये हाथ का पर्यायवाची होता है दोस्तों। देख लेते हैं। तो हाथ का पर्यायवाची है पाणी, कर, हस्त, भुज, ये जो है किसके पर्यायवाची है? हाथ के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पक्षी का पर्यायवाची। जब पक्षी के पर्यायवाची की बात करते हैं दोस्तों, तो कौन कौन से पक्षी के पर्यायवाची है? तो नंदिनी जो होता है ये पुत्री का पर्यायवाची होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। द्विज की बात करते हैं, तो ये जो है ऑप्शन सही है। ऊरक की बात करते हैं, तो ऊरक जो होता है दोस्तों ये अन्य का पर्यायवाची है। इसके बारे में आगे चर्चा कर लेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? बी सही हो रहा है। तो पक्षी के पर्यायवाची कौन कौन से है दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या क्या है? विहग, विहंग, खग, चिड़िया, पंछी, परिंदा, और भी इसके अन्य पर्यायवाची हैं दोस्तों, और वे हैं विहगेश। क्या है? विहगेश। और वायु संचारी, शकुन, शकुन, और वायु संचारी, वायु संचारी, ये किसके पर्यायवाची हैं? जो है ये पक्षी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गधा,
जब हम गधा की पर्यायवाची की बात करते हैं तो गधे का कितने पर्यायवाची हैं दोस्तों? तो गधा का पर्यायवाची जो है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब हम निशाचर की बात करते हैं तो निशाचर जो होता है ये अलग है, दस्यु, अवधूत ये तीनों जो है अलग है, जबकि हमारा ऑप्शन क्या सही हो रहा है? डी वैशाख नंदन। और ये किसका पर्यायवाची है? गधे का पर्यायवाची है। तो गधे के अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो गर्दभ होता है, गर्दभ, खर, ढेंचू, ढेंचू आपने सुना ही होगा, अक्सर लोग गधे को ढेंचू ढेंचू करते रहते हैं, ढेंचू, सकटवा, सकटवा, धूसर, ये भी गधे का पर्यायवाची होता है। तो गधे के कितने पर्यायवाची आपको देखने को मिल गए दोस्तों? तो गधे का वैशाख नंदन, गर्दभ, खर, ढेंचू, सकटवा और धूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पादप की बात करते हैं तो पादप का पर्यायवाची इनमें से कौन हो सकता है? तो ये सीधे सीधे देखने को मिल रहा है दोस्तों। पादप का पर्यायवाची क्या हो सकता है? पादप का पर्यायवाची है वृक्ष। अन्य तीनों जो है ये गलत है। पर्वत का पर्यायवाची दूसरा होता है, बादल का पर्यायवाची दूसरा होता है। तो चारों विकल्पों में पादप शब्द वृक्ष का पर्यायवाची है और बादल के पर्यायवाची जो होते हैं, बादल का पर्यायवाची कौन कौन है? जिमूत है, बलाधर है। जबकि पर्वत के पर्यायवाची की बात ही करते हैं तो पर्वत के आदि, अचल, नग, शैल इत्यादि जो है ये पर्वत के पर्यायवाची है। पेड़ पेड़ के पर्यायवाची की या पादप के पर्यायवाची की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या पादप का पर्यायवाची क्या क्या है दोस्तों? पेड़ है, पेड़, तरु, विटप, विटप, ध्रुम, ध्रुम जो है ये पादप का पर्यायवाची है। लतांग, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पादप के पर्यायवाची हैं। तो हमने किसके किसके बारे में चर्चा कर लिया? पर्वत के बारे में चर्चा कर लिया, बादल के बारे में चर्चा कर लिया, वृक्ष के बारे में चल लिए चर्चा कर लिया। पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प के भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे प्रसून। तो पुष्प के भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोर का पर्यायवाची क्या क्या है? तो पिछले क्वेश्चन में हमने दोस्तों मोर के पर्यायवाची के बारे में बात किया था। तो मोर का पर्यायवाची क्या 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 हो सकता है? तो केकी, हमने पिछले ही क्वेश्चन में आपको केकी के बारे में लिखाया था। और हम देखते हैं तुरंग जो होता है ये सांप का पर्यायवाची होता है, विहग पक्षी का पर्यायवाची हो जाता है, जबकि केली जो है इनमें से किसी से मेल नहीं कर रहा है। तो मोर के पर्यायवाची जो है मयूर है, केकी है, कलापी है, सिखी है, शिखंडी है, ध्वजी है, नीलकंठ है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भुजगारी, सारंग, हरि, शिव सुतवाहन, तुरंग घोड़े का तथा विहग पक्षी का पर्यायवाची है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे डेली आपको पीवाईक्यू कराया जाता है और ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको हर एग्जाम से जुड़े हुए पीवाईक्यू कराए जाते हैं। हिंदी के, जीके, जीएस, करंट अफेयर के सभी तरह के क्वेश्चन डेली पीवाईक्यू के फॉर्मेट में आपको कराए जाते हैं दोस्तों, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। आपके एग्जाम को बेहतर कराने की पूरी तैयारी होती है दोस्तों, बस आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अक्ष की बात कर रहा है। तो अक्ष हम सभी जानते हैं अक्ष किसका पर्याय है? ये आंख का पर्यायवाची होता है। और अन्य तीनों शब्द जो है मेल मेल नहीं करते हैं। तो अक्ष जो है आंख का पर्यायवाची है। आंख के कौन कौन से पर्यायवाची है? नयन, नेत्र, चक्षु, चख, लोचन, ये सभी आंख के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा है रति की। तो रति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? रति जो है ये किसका पर्यायवाची है? एक मिनट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है रति का पर्यायवाची क्या है? तो जब हम रति के पर्यायवाची की बात करेंगे दोस्तों, तो रति जो होता है ये प्रेम का पर्यायवाची होता है। तो रति का पर्यायवाची प्रेम है। और वाणी का वचन होता है, बोली, बात और भाषा होता है। तो इस तरह से हमको रति का पर्यायवाची देखने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्षण प्रभा का पर्यायवाची बताइए। क्षण प्रभा जो होता है ये बिजली का पर्यायवाची होता है दोस्तों। तो क्षण प्रभा किसका पर्यायवाची देखने को मिल रहा है दोस्तों? बिजली का। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों कई एग्जाम में पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिजली का पर्यायवाची कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्षण प्रभा की बात करते हैं तो क्षण प्रभा का पर्यायवाची जो है ये बिजली है। और बिजली के अन्य पर्यायवाची क्या है? चंचला है, चपला है, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित। ये जो है किसके पर्यायवाची है दोस्तों? ये बिजली के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्योम का पर्यायवाची क्या आता है? तो दोस्तों आपको बचपन में ही आकाश के बारे में पढ़ाया गया होगा। और ये सब पर्यायवाची जो है दोस्तों आपको 5वीं क्लास से ही पढ़ाए जाने शुरू हो जाते हैं। बस क्या होता है कि उस टाइम पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है और आज उसी के लिए हमको मेहनत करनी पड़ रही है। तो दोस्तों नेक्स्ट, व्योम का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा? व्योम जो होता है ये किसका पर्यायवाची है? द्यों का पर्यायवाची है। द्यों जो होता है किसका पर्यायवाची होता है? आकाश का पर्यायवाची होता है। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। वस्त्र जो होता है ये कपड़े का पर्यायवाची है। सहवाल जो होता है ये दूसरा शब्द है। आनंद जो होता है ये प्रसन्नता का पर्यायवाची होता है। तो व्योम का पर्यायवाची द्यो है। आनंद का मोद, प्रमोद, उल्लास, सुख, चैन, ये जो है प्रसन्नता के पर्यायवाची हैं, खुशी के पर्यायवाची हैं। तो जब हम आकाश की बात बात करते हैं, व्योम की बात करते हैं तो गगन, नभ, अंबर, व्योम, द्यो ये जो है किसके पर्यायवाची हैं? आकाश के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में चार चार शब्दों के समूह हैं, प्रत्येक में पर्याय शब्द नहीं है। यहाँ पे अब हमको वो शब्द चुनना है जो कि उसके पर्यायवाची नहीं है, तो इसका चयन करना है। तो देवता का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं होगा? तो सीधे सीधे असुर दिख रहा है जो कि किसके पर्यायवाची नहीं हो सकते, कभी भी देवता के पर्यायवाची नहीं होते। देवता जो है दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्यायवाची है। देव कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए, अभी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देवता हो गया, नदी हो गया, और गंगा हो गया, जमुना हो गया, सरस्वती हो गया, दुर्गा हो गया, पार्वती। देवी देवताओं के नाम पे जितने भी आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, जितने भी शब्द हैं देवी देवताओं के, उनसे पर्यायवाची बहुत आती है दोस्तों। तो आप लोग वो नोट कर लीजिए और रट लीजिए उसको, वहां से आपको पर्यायवाची जरूर देखने को मिलेगा। तो देवता के और पर्यायवाची क्या क्या है दोस्तों? गीवाड़, गीवाड़ जो है ये देवता का पर्यायवाची है। अमर्त्य, विबुध, विबुध, विबुध जो है ये इसका पर्यायवाची है। देव का देव या देवता का पर्यायवाची है। देव भी जो है ये देवता का पर्यायवाची होता है। तो इस तरह से हमको कितने शब्द मिल गए देवता के? सुर, अमर, निर्जर और गीवाड़, अमर्त्य, विबुध, देव ये किसके पर्यायवाची है? देवता के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, तारा, इसमें से तारा का पर्यायवाची कौन नहीं हो सकता है, उसको छांटना है। तो तारा का पर्यायवाची कौन कौन है? तारा का पर्यायवाची जो है दोस्तों ऑप्शन में जैसा कि हमें दिख रहा है कि अम्बु जो है ये तारा का पर्यायवाची नहीं है। तो अम्बु किसका पर्यायवाची है दोस्तों? अम्बु जो है ये जल का पर्यायवाची है। नक्षत्र, तारा के पर्यायवाची क्या है? नक्षत्र है, तारक है, नखत है, ये किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? तारा के पर्यायवाची हैं। बेटा की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बेटा का पर्यायवाची कौन है? तो बेटा का पुत्र होगा, ठीक है ये सही है। सुत भी होता है, ये भी सही है। आत्मज भी होता है, ये भी सही है। अग्रज जो होता है ये बड़े भाई का पर्यायवाची होता है। अग्रज या बड़े का पर्यायवाची होता है। तो इस तरह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? डी ऑप्शन जो है ये सही है। तो बेटा की बात करते हैं दोस्तों, तो बेटा के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? दोस्तों आप लोग एक एक क्वेश्चन के जितने भी मैं आपको पर्याय बताते जा रहा हूँ सब नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वहां से आपको बहुत सवाल देखने को मिलेंगे। तो बेटा का और कौन सा पर्यायवाची है? तनय, तनय जो है ये बेटा का पर्यायवाची है। नंदन, एक क्वेश्चन आया था दोस्तों पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया था नंदनी, तो ये नंदन जो होता है बेटा का पर्यायवाची होता है, और नंदनी जो है ये बेटी का पर्यायवाची होता है। गर्भज, गर्भज, गर्भज जो होता है ये
बेटा का पर्यायवाची होता है दुहिता, दुहिता, जात, पुंगव। दोस्तों लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आप लोग समझ लीजिएगा शब्द मैं बोल रहा हूँ। पुंगव, प्रसूत, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? बेटा के पर्यायवाची हैं। पुत्र रत्न, पुत्र रत्न, ये किसके पर्यायवाची हैं? बेटा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मनुष्य का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है? तो मनुष्य का पर्यायवाची आप दो देख के बता सकते हो दोस्तों, कौन मनुष्य का पर्यायवाची नहीं हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के पर्यायवाची कौन कौन हो सकते हैं। मनुज होता है, नर होता है, मानव होता है, जबकि महिपाल जो है ये इससे मेल नहीं खाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गणेश का पर्यायवाची है, मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो भी जितने भी देवी देवताओं के नाम पे पर्यायवाची है वो सब रट लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वहां से आपको बहुत सवाल देखने को मिलेंगे। तो गणेश का पर्यायवाची इसमें से कौन है? तो इसमें से गणेश का पर्यायवाची आपको ढूंढना है। तो जो दोस्तों सुधांशु, कुबेर, सुधाकर, कुबेर जो होता है ये अलग पर्यायवाची होता है, सुधाकर अलग होता है, और सुधांशु भी अलग होता है। तो सुधांशु जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। कुबेर के बारे में हम सभी जानते हैं दोस्तों। तो खजाने का पर्यायवाची कुबेर हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन बच रहा है दोस्तों? सी ऑप्शन बच रहा है, जो कि एक दंत इसका पर्यायवाची बन रहा है दोस्तों। ये पर्यायवाची है किसका? गणेश जी का पर्यायवाची है। तो देखते हैं दोस्तों गणेश जी के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। एक दंत, गणपति, मूषक वाहन, गजानन, विनायक, लंबोदर, गजबदन इत्यादि जो है ये गणेश के पर्यायवाची हैं। गणेश जी के और भी पर्यायवाची हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। विघ्नेश्वर, 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 सिद्धि विनायक, विघ्नहर्ता। आप लोग फिल्मों में अक्सर ये गाना भी सुनते होंगे इनके बारे में, विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक, बलचंद्र, बलचंद्र, मूषक वाहन, सुमुख, सुमुख, धूम्रवर्ण, धूम्रवर्ण, ये जो है किसके पर्यायवाची है दोस्तों? ये जो है गणेश के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदित्य, आदित्य का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? तो ये आपको इसमें से छांटना है कि कौन पर्यायवाची नहीं है। दीपक, दिवाकर, दिनकर, भास्कर। दीपक जो होता है दोस्तों दीप का पर्यायवाची होता है, इसलिए पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। जबकि आदित्य, भास्कर, दिनकर, दिवाकर ये सूर्य के पर्यायवाची है। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन कौन सा है दोस्तों? दिनकर है, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य ये जो है सूर्य के पर्यायवाची हैं। जबकि दीपक जो है ये दिए का पर्यायवाची है। सूर्य के और भी पर्यायवाची होते हैं दोस्तों, हम सभी जानते हैं। रवि होता है, प्रभाकर होता है, रवि होता है, प्रभाकर होता है, मार्तंड होता है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? मार्तंड, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। तपन, प्रभाकर, दीवानाथ, दीवानाथ ये जो है किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची विकल्प का चयन चयन कीजिए। तो अमृत का इसमें से पर्याय ढूंढना है। तो अमृत का पर्याय क्या हो रहा है दोस्तों? अमृत का पर्याय हो जा रहा है सुधा। ये किसका पर्यायवाची है? अमृत का पर्यायवाची है। अमृत के अन्य पर्यायवाची की बात करते हैं तो पीयूष, अमीय, जीवनोदक ये जो है किसके पर्यायवाची हैं? अमृत के पर्यायवाची हैं। और अमृत के पर्यायवाची जो होते हैं सौम्य, मधु, देवपान ये किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? अमृत के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इच्छा, इच्छा का इसमें से पर्यायवाची क्या हो सकता है? अभी पहले मैंने बताया दोस्तों कि अमीय जो है किसका पर्यायवाची है? ये अमृत का पर्यायवाची है। हर्ष जो होता है ये प्रसन्नता का पर्यायवाची होता है। तो इच्छा का क्या हो जाएगा पर्यायवाची?
आकांक्षा होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों? हमारा ऑप्शन सही हो रहा है सी। ये किसका पर्यायवाची है? इच्छा का पर्यायवाची है। हर्ष का पर्यायवाची देख रहे हैं दोस्तों, आनंद है, आमोद है, आह्लाद है। ये किसके पर्यायवाची हैं? हर्ष के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उद्यान, उद्यान का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा दोस्तों? धाम, कुसुमाकर, आलय, वाटिका। तो ये इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो रहा है। उद्यान का पर्यायवाची जो है ये वाटिका है, जबकि धाम, आलय ये जो है ये घर के पर्यायवाची हैं, और कुसुमाकर जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है। तो दोस्तों मैं कुछ ये कामदेव का पर्यायवाची जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके पर्यायवाची मैं एक एक करके बता रहा हूँ, क्योंकि डिस्प्ले पे लिखना थोड़ा कठिन हो जा रहा है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो कामदेव का पर्यायवाची क्या है? मदन है, मनोभव, अंग, रतिपति, मार, मकरध्वज, पुष्पधनवा, काम, श्रृंगारनाथ, दर्पक, स्मर, स्मर, अतनु, अतनु, पंचशर, पंचसर, मनसिज, मनसिज। ये जो है ये इतने जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्यायवाची, जो कि किसके हैं? ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल। कमल का इसमें से पर्यायवाची ढूंढना है कि कमल का पर्यायवाची कौन हो सकता है। दिए हुए विकल्पों में पदम और राकेश जो है ये, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है, राकेश जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। राकेश जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ये डी ऑप्शन सही हो रहा है। राकेश जो होता है दोस्तों ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, यानी चंद्र का पर्यायवाची है। शशांक, विधु, चंद्रमा ये तीनों जो है ये आपको चंद्रमा के पर्यायवाची के तौर पे देखने को मिलेंगे, जबकि कमल का पर्यायवाची क्या है? पद्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। घर, घर की बात करते हैं तो घर का इसमें से कौन सा पर्यायवाची हो सकता है? तो उपवन, पंचशर, हुतासन ये जो है इसके पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन जो है ये हमारा ए सही हो रहा है। हुतासन की बात करते हैं दोस्तों तो ये जो है आग का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? आग का। घर का पर्यायवाची क्या होगा? सदन जो है ये घर के पर्यायवाची है। आलय होता है, घर होता है, गृह होता है, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये घर के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में चार पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं जिनमें एक गलत है, तो गलत शब्द का चयन करना है। तो हमें किसका चयन करना है? गलत का चयन करना है। तो आंधी के तीन पर्यायवाची इसमें से आपको देखने को मिलेंगे, जबकि चौथा जो है इसमें से गलत होगा। तो आंधी का क्या होगा? अंधड़, बवंडर, तूफान, भयंकर जो होता है ये किसका पर्यायवाची होता है? ये भय का, डर का पर्यायवाची होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? सी। अंधड़, बवंडर, तूफान आंधी के पर्यायवाची है, जबकि भयंकर आंधी का पर्यायवाची ना होकर ये भय का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरु, तरु की बात करते हैं तो दोस्तों अभी हमने पिछले क्वेश्चन में तरु के बारे में बताया था। तो तरु का कौन सा इसमें से पर्यायवाची नहीं है, ये नहीं ढूंढना है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तड़ाक जो होता है ये दोस्तों देखने से ही पता चल जा रहा है। तड़ाक जो है ये इसका पर्यायवाची है, ये तालाब का पर्यायवाची है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पेड़ का पर्यायवाची कौन कौन सा हो रहा है। तरु है, विटप है, पादप है, द्रुम है, ये किसके? वृक्ष के या पेड़ के पर्यायवाची हैं। और तड़ाक जो है ये तालाब का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बात करते हैं कुबेर की। तो कुबेर का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है ये कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। असमय, असमय जो होता है ये अलग है इन तीनों से। तो धनाधीप, धनद और धनेश्वर ये जो है ये किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? ये कुबेर के पर्यायवाची है। असमय जो है ये कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऊंचा का पर्यायवाची क्या है? ऊंचा, ऊंचा का पर्यायवाची आपको ढूंढना है दोस्तों। कुछ शब्द हमको पढ़ने से ही पता चल जाते हैं दोस्तों कि वो नहीं हो सकता है। तो ऊंचा का उतुंग, हम क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, क्या है? उतुंग।
उच्च, शीर्षस्थ, ये जो है ये तीनों जो है ये ऊंचा का पर्यायवाची है, जबकि विशाल जो है ये ऊंचा का पर्यायवाची नहीं है। विशाल का अर्थ होता है बड़ा होता है, जबकि ऊंचाई का बड़ा से कोई लेना देना नहीं होता है। बड़ा जो होता है ये चौड़ाई में और किसी भी मतलब आकार, इसके आकार में भव्यता होती है, उसको विशाल कहा जाता है। तो विशाल का ऊंचाई से कोई लेना देना नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऊदधि, ऊदधि का पर्यायवाची नहीं है। तो ऊदधि, पहले हमको ये जानना है कि ऊदधि किसका पर्यायवाची है। ऊदधि के बारे में नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, ऊदधि का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। तो दोस्तों हमें जो देखने को मिल रहा है, नीरधि, पयोधि, जलधि, ये किसके पर्याय है, पर्याय है, ये जल के पर्याय हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा गलत हो रहा है, दधि, ये किसका पर्यायवाची देखने को मिल रहा है, ये दही का पर्यायवाची होता है। इसका दही का पर्यायवाची है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा इसमें से सही हो रहा है, ऑप्शन सी सही हो रहा है, दधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि इन तीनों में से, इन चारों में से कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है। तो पार्वती, शिवानी, अर्पणा, ये तीनों शब्द आपको जो देखने को मिल रहे हैं, ये किसके पर्याय हैं दोस्तों, ये जो है पार्वती जी के पर्यायवाची हैं। तो तीन ऑप्शन जो है, अर्पणा, शिवानी, पार्वती, ये किसके हैं, पार्वती के पर्यायवाची है। जबकि रमा जो है ये किसका पर्यायवाची है, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। तो पार्वती जी के अन्य कौन कौन से पर्यायवाची आपको देखने को मिलेंगे, शैलसुता, रुद्राणी, मृडानी, मैं लिख दे रहा हूँ मृडानी, मृडानी, अंबिका, ये किसके पर्यायवाची हैं, ये पार्वती के पर्यायवाची हैं। जबकि रमा जो है ये लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। माया, वपु, काया, देह, इन तीनों में से, इन चारों में से कौन विपरीत, इन चारों में से कौन अलग अर्थ रखता है, वो है माया। माया जो है ये अलग अर्थ रख रहा है। जबकि देह का पर्यायवाची क्या क्या हो रहा है, देह का वपु और काया जो है ये देह का पर्यायवाची है। माया इन तीनों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 40 नंबर है। तो सवाल क्या है, इसमें से चारों में से कौन अलग होगा, जलज, नीरज, अंबुज और द्विरज, इन चारों में से कौन सा अलग है। तो ये तीनों जो हैं ये किसके पर्यायवाची हैं, ये पानी के पर्यायवाची हैं। सॉरी, ये जो है ये किसके पर्यायवाची हैं, ये कमल के पर्यायवाची हैं। जलज, नीरज, अंबुज, ये किसके पर्यायवाची है, कमल के पर्यायवाची हैं। जबकि द्विरज जो है ये इनसे मेल नहीं खाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग कमल का पर्यायवाची भी नोट करते चलिएगा दोस्तों। कमल के कौन कौन से पर्यायवाची हैं, जलज है, नीरज है, अंबुज है और उत्पल, सॉरी, जलज, नीरज, अंबुज, उत्पल और राजीव, ये जो है ये किसके पर्यायवाची हैं, कमल के पर्यायवाची है। पंकज भी होता है, ये किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुरोध का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे हमको नहीं ढूंढना है कि कौन इनसे गलत है। तो अनुरोध का क्या होगा, आग्रह होता है, विनती होता है, निवेदन होता है। जबकि याचना जो है इससे मेल नहीं खाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, याचना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची हमने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था दोस्तों। तो आकाश का पर्यायवाची इनमें से क्या है। तो आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, व्योम हो जाएगा। तो आकाश का पर्याय क्या हो रहा है, इसमें व्योम है। जबकि राकापति का आशय चंद्रमा से है। राकापति, शशिधर और निशाचर, ये किसका पर्यायवाची है, ये तीनों जो है ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में चंद्रमा के कुछ और पर्यायवाची के डिस्कस किया था, उसे भी आप लोग मिला लीजिएगा। सॉरी, निशाचर का अर्थ जो होता है रात्रि में विचरण करने वाला, यानी निशाचर, निशाचर जो होगा ये राक्षस का पर्यायवाची होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन कौन होगा, सुधाकर होगा, सुधांशु होगा और राकापति, शशिधर, ये जो है ये किसके पर्यायवाची है, चंद्रमा के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होगा, स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होगा, नाक, ब्रह्मांड, देवलोक और द्योत। तो इनमें से कौन सा स्वर्ग का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है ये देवलोक जो है ये स्वर्ग का पर्यायवाची होगा। स्वर्ग के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं दोस्तों।
तो स्वर्ग का पर्यायवाची है बैकुंठ, गोलोक, देवलोक, सुरलोक आदि जो है ये किसका पर्यायवाची है? स्वर्ग के पर्यायवाची है। और द्यो जो है हमने पिछले प्रश्न में बताया था, द्यो जो है ये किसका पर्यायवाची है? ये आकाश का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रात्रि का पर्यायवाची इनमें से कौन होगा? तो रात्रि का पर्यायवाची विभावरी जो है ये इनमें से सही होगा, और बाकी तीनों ऑप्शन इससे मेल नहीं खाते हैं। यामिनी, रजनी, विभावरी, निशीथ तथा रैन जो है ये रात्रि के पर्यायवाची हैं। क्या क्या पर्यायवाची रात्रि के? यामिनी, रजनी, विभावरी, निशीथ, रैन, ये जो है किसके पर्यायवाची है? रात्रि के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में चार चार शब्दों के समूह हैं, प्रत्येक में एक शब्द पर्याय नहीं है। क्या है? एक शब्द जो है ये पर्याय नहीं है, उसका हमें चयन करना है। तो इन चारों में से कौन सा समानार्थी नहीं है, उसका पहचान करना है हमको। तो अचेत, मूर्छित और बेहोश, ये तीनों आपको देखने को मिल जा रहा है कि समानार्थी हैं, जबकि नासमझ जो है ये इससे अलग है। नासमझ जो होता है ये मूर्ख का पर्यायवाची हो सकता है, जबकि अचेत, बेहोश और मूर्छित ये व्यक्ति को जब होश में नहीं रहता है तो उसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। तो अचेत, मूर्छित, बेहोश ये तीनों आपस में साम्यता रखते हैं, जबकि निर्दिष्ट विकल्प डी जो है इसमें मेल नहीं खाता है। 46 नंबर की बात करते हैं, तो विनोद, आमोद, मनोरंजन और विराम, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन अलग दिख रहा है? विराम जो है दोस्तों आपको अलग दिख रहा होगा। तो ये तीनों जो है ये किसके? मनोरंजन के पर्यायवाची हैं। विनोद, आमोद, मनोरंजन आपस में साम्य भावों को समाहित किए हुए हैं। वहीं विराम जो है जिसका अर्थ क्या होता है? रुकना होता है। विराम का पर्यायवाची क्या होगा? ठहरना या रुकना, ये जो है विराम का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मछली का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो मछली का पर्यायवाची जो है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवाल में आता है। तो मछली का पर्यायवाची इनमें से कौन हो सकता है? तो ऑप्शन बी जो है ये सही है। मछली का पर्यायवाची क्या क्या है दोस्तों? मीन, मत्स्य, झख, जल जीवन और सफरी, ये जो है मछली के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? पृथ्वी का पर्यायवाची इनमें से कौन हो सकता है दोस्तों? मही, क्षिति, मेदिनी, ये जो है ये किसके पर्यायवाची हैं? पृथ्वी के हैं। जबकि अंबर जो होता है ये किसका पर्यायवाची है? ये आकाश का पर्यायवाची है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? सी जो है ये आकाश का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इंद्र का पर्यायवाची जो है ये पुरंदर होता है। रुद्र, मारुत और गिरिधर, ये किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? गिरिधर जो है ये किसका पर्यायवाची? ये कृष्णा का पर्यायवाची है। कृष्ण जी का पर्यायवाची गिरिधर होता है। मारुत जो है ये पवन का पर्यायवाची है। या ये कह सकते हैं कि ये हनुमान जी का भी पर्यायवाची होता है, क्योंकि हनुमान जी के लिए भी मारुति शब्द या मारुत का प्रयोग किया जाता है। इंद्र के लिए कौन कौन से पर्यायवाची हैं दोस्तों? सूरपति, सचिव। इंद्र जो है दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सवाल आते हैं। इसके शब्द आप देख रहे हैं कितने शब्द हैं। तो सूरपति, सचिपति, मधवा, सत, पुरंदर, कौशिक, देवराज, मेघपति, सुरेंद्र, सुरेश, सहस्त्राक्ष, अमरपति, जिष्णु, पुरहूत, विबुधे और वज्रधर, ये किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? ये सारे पर्यायवाची जो हैं ये किसके पर्यायवाची हैं? ये विष्णु के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ईश्वर का पर्यायवाची इसमें से कौन है? तो ईश्वर का पर्यायवाची जो है ये स- ईश्वर का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है, ये पता करना है। तो सर्वेश जो है ये ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। सर्वेश जो है ये ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सुरेश जो है सॉरी, ईश्वर का पर्यायवाची इनमें से कौन है ये पता करना था हमें। तो सर्वेश जो है ये सी जो है ईश्वर का पर्यायवाची है, जबकि सुरेश जो है ये किसका पर्यायवाची है दोस्तों? आप देखेंगे ये ऊपर ही अभी हमने बताया था, सुरेश जो है ये किसका? इंद्र का पर्यायवाची है। सुरेश जो है इंद्र का पर्यायवाची है।
और भृत्य जो होता है ये दोस्तों दास के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भृत्य किसका पर्यायवाची हो गया? नौकर या दास का पर्यायवाची होता है। और दिवाकर का हमने पहले ही बताया था दोस्तों कि ये जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। दोस्तों दिनकर का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा दोस्तों? दिनकर का पर्यायवाची जो होगा इसमें से भानु होगा। हमने बताया था दोस्तों भानु के बारे में, भानु किसका पर्यायवाची है? ये सूर्य का पर्यायवाची है। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन जो है ये गलत है। राकेश जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची है, जबकि अरुणिमा जो है ये लालिमा का पर्यायवाची है। और अरि जो है ये किसका पर्यायवाची है? शत्रु का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कांता किसका पर्यायवाची है? तो कांता जो है ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों? कांता हमेशा से ही, कांता जो है किसका पर्यायवाची है? ये आभा मनसिज रावण, मनसिज जो होता है ये कामदेव का पर्यायवाची है, हमने आपको बताया था। कामदेव, रावण के बारे में आप जानते ही हैं। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बच रहा है? स्त्री के बच रहा है। और आभा जो होता है ये रोशनी का पर्यायवाची है। तो कांता जो है ये इसका पर्यायवाची है, स्त्री का पर्यायवाची है। सचिपति के बारे में हमने पिछले ही प्रश्न में आपको बताया था दोस्तों। सचिपति किसका पर्यायवाची है? तो सचिपति जो है ये इंद्र का पर्यायवाची है। जबकि कामदेव के बारे में हमने एक एक जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में आपको बताया था। देवकी नंदन जो होता है ये कृष्णा का पर्यायवाची है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ए ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्युत, विद्युत जो है हमने विद्युत के बारे में भी डिस्कस किया था। विद्युत का इसमें से पर्यायवाची कौन हो सकता है? तो मेघ जो होता है दोस्तों ये बादल का पर्यायवाची है। मेघ जो है बादल का पर्यायवाची है। विप्र, दामिनी, अनुज, अनुज छोटे भाई को कहते हैं। तो दामिनी हमारे सामने दिख रहा है दोस्तों। तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? विद्युत का पर्यायवाची हो जाएगा। विप्र और द्विज, द्विज ये किसका पर्यायवाची होता है? ये ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। कूल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूल, कूल का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? तो एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। पहले किनारा, कूप, अकिंचन। अकिंचन जो होता है ये दोस्तों ये गरीब के लिए प्रयोग किया जाता है, गरीब या दरिद्र के लिए प्रयोग किया जाता है। कूप जो होता है ये कुआं के लिए प्रयोग होता है, तो कुआं का पर्यायवाची हो गया। तरी जो होता है दोस्तों ये नाव का पर्यायवाची है। किसका? नाव का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन क्या बच रहा है? कूल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? किनारा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ये ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चतुरानन किसका पर्यायवाची है? तो चतुरानन जो होता है दोस्तों हमेशा से ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग किया जाता है ये शब्द। तो हमारा पर्याय क्या बन रहा है? ब्रह्मा बन रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो रहा है? ब्रह्मा। तो रावण जो है दशानन, इंद्र सुरेश का पर्यायवाची है, विष्णु हरि का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुरंग, तुरंग किसका पर्याय जो होता है? ये तुरंग जो होता है घोड़े के लिए प्रयोग किया जाता है। लहर जो होता है इसके लिए उर्मी का प्रयोग किया जाता है। नीर जो होता है ये जल का पर्यायवाची होता है। शत्रु दुश्मन का पर्यायवाची होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन सही हो रहा है ऑप्शन सी। ये किसका पर्यायवाची है? घोड़े का पर्यायवाची है। तुरंग, होय, घोड़ा, घोटक ये जो है समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुंडरीक, पुंडरीक किसका पर्यायवाची है दोस्तों? तो पुंडरीक जो होता है ये कमल का पर्यायवाची होता है। हमने कमल के बारे में बताया था। पंकज, नीरज, जलज, ये अंबुज किस सबके बारे में बताया था। तो कहीं से ऑप्शन मैच हो रहा है? हाँ ऑप्शन ए मैच हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? पंकज। तो पुंडरीक जो होता है दोस्तों आप तालाब में देखे होंगे, जो कमल का फूल खिलता है सफेद वाला उसको पुंडरीक कहा जाता है। तो वो जो है किसका पर्यायवाची है? ये पुंडरीक कमल का पर्यायवाची है। कमल। बाकी ऑप्शन परेवा, कपोत और परावत ये जो है ये सभी कबूतर के पर्यायवाची है। कबूतर के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मारुत, मारुत जो होता है दोस्तों किसका पर्यायवाची है? ये हवा का पर्यायवाची है। तो हवा का कोई पर्यायवाची देखने को मिल रहा है? बाट, दृग, पवन, पवन। तो अब हवा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। बाट जो होता है दोस्तों ये रास्ते के लिए प्रयोग करते हैं, रास्ते का पर्यायवाची है। दृग जो होता है नयन, चक्षु, नेत्र, ये आंख का पर्यायवाची है। अनल जो होता है ये आग का पर्यायवाची है। और पवन के लिए अनिल का प्रयोग किया जाता है। अनिल, अनिल जो होता है ये हवा या पवन का पर्यायवाची है। और अनल जो होता है आग का पर्यायवाची है। ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द्विरेफ, द्विरेफ किसका पर्यायवाची है? तो द्विरेफ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन में दिया है ऑप्शन डी जो है ये
सही है, द्विरेफ का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन डी मधु। पाजी जो है ये दुष्ट का पर्यायवाची है। पाजी जो है ये किसका पर्यायवाची? ये दुष्ट का, मानस मन का पर्यायवाची है, और हर जो है ये शंकर का पर्यायवाची है, जबकि द्विरेफ का पर्यायवाची मधुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वनीता, वनीता का पर्यायवाची क्या होगा इसमें से? वनीता का पर्यायवाची वामा, मत्सर, अली और सरिता है। तो इसमें से निग्लेक्ट करते हैं दोस्तों। सरिता जो होता है ये नदी का पर्यायवाची है, ठीक। और अली जो होता है ये भौरे का पर्यायवाची है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच रहा है? मत्सर और वामा। मत्सर जो है ये ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इसका पर्यायवाची है, ईर्ष्या का पर्यायवाची है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच रहा है? वामा जो है ये इसका पर्यायवाची है वनिता का। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो रहा है? ऑप्शन ए सही हो रहा है। तनया जो होता है दोस्तों ये तनया पुत्री की या बेटी का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन सी हमारा मिल रहा है, बेटी का। तो तनय, पुत्र, पूत ये तीनों जो है ये बेटे के पर्यायवाची हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन सी सही हो रहा है। दोस्तों हमने आज का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप देख रहे हैं दोस्तों पीडीएफ में आपको और भी डिटेल पर्यायवाची दी गई है। आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और ये पीडीएफ आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, वहाँ पे आपको डेली पीवाईक्यू कराया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।